नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और तहे दिल से अभिवादन करते हैं। हमारा वीडियो आप सब देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो आज मित्रों वीडियो हम लेकर आए हैं स्वप्न दोष पर। स्वप्न दोष जड़ से खत्म करें। 16 वर्ष के जो बालक हैं, 30 वर्ष तक के बच्चों को, जो अविवाहित हैं, उनको स्वप्न दोष हो जाने की शिकायत है। सबसे पहली बात तो आप लोग यह जान लीजिए कि स्वप्न दोष, जिसे इंग्लिश में नाइट फॉल कहते हैं, और यह बहुत ही 95 से लेकर 95% बच्चों को यह शिकायत है। यह बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार स्वप्न दोष हो जा रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। 3 दिन में हो जा रहा है तो घबराइएगा नहीं। यह जिसकी कैलोरी नहीं निकल पाती, जो बालक मेहनत नहीं करता, जिसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, उस बालक को सिर्फ खा पी कर सो जाता है, उसको स्वप्न दोष ज्यादा होता है। स्वप्न दोष अगर ज्यादा होने लगा तो शरीर पर डिफेक्ट पड़ेगा। डिफेक्ट यह पड़ेगा कि शरीर से सीमन निकलता है, प्रोटीन निकलता है, विटामिन से निकल जाती है, तो शरीर पर यह आदमियों का, मनुष्यों का यह मड़ी है। तो इसका निदान आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला काम तो आप लोग को यह करना है कि शाम को खाना खाएं, ज्यादा तेल मसाला वाला भोजन न करें, और भोजन करने के बाद सिर्फ 1 घोट पानी पिएं, हाथ धो लें। उसके बाद 1000 कदम कम से कम आप टहलें। 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी पेट भर पिएं, और पानी पीने के बाद बढ़िया ठंडा पानी से, जो गगरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, उस पानी से मुंह धोएं, बढ़िया हाथ धोएं और घुटना तक पैर धोएं, और फिर सोने चले जाएं। और ईश्वर का नाम लेते हुए आप विश्राम पर जाएं। आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। आप सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठने का प्रयास करिए, स्वप्न दोष नहीं होगा। उसके बाद भी अगर नहीं मान रहा है तो हम आपको एक औषधि बताने जा रहे हैं। उस औषधि को ध्यान से देखिए और सुनिए। वो औषधि है, आप पंसारी की दुकान पर, औषधि की दुकान पर चले जाइएगा। वहां से सिर्फ आपको एक औषधि लेनी है, 2 तुलसी का बीज 100 ग्राम, ताल मखाना का बीज 100 ग्राम। थोड़ा महंगा मिलेगा, शायद 150 रुपया का 100 ग्राम मिलेगा ताल मखाना का बीज, और 20-25 रुपया का 100 ग्राम मिलेगा तुलसी का बीज। दोनों को अलग अलग रखिएगा, बढ़िया से बीन लीजिएगा, उसमें मिट्टी वगैरह न हो। उसको आधा चम्मच ताल मखाना का बीज, आधा चम्मच तुलसी का बीज अपने गदोरिया पर, बाएं हाथ की गदोरिया पर रखिए, और एक हाथ में पानी रखे रहिए। थोड़ा लबाब बनाती है, उसको फाँक जाइए और पानी पीजिए, और पानी पीकर आप सो जाइए। सिर्फ शाम को खाना खाने के बाद आपका जड़ से खत्म हो जाएगी यह औषधि। जिस भाई को धात पड़ने लगा, उसका धात भी बंद कर देगा। धात शरीर की प्रोटीन होती है, शरीर की मड़ी होती है, यही ताकत होती है। अगर जिस भाई को धात पड़ने लगा, उसको चेहरे का चमक खत्म हो जाता है, शरीर से ताकत खत्म हो जाती है, वह निर्बल हो जाता है, आंख धस जाती है। और मित्रों, कभी हस्त मैथुन मत कीजिएगा। यह हमारे शरीर को एकदम से निचोड़ डालती है, हमें खत्म कर देती है, युवावस्था खत्म कर देती है। वह बालक युवावस्था में वृद्ध दिखने लगता है, उसकी आयु कम हो जाती है। बुद्धि का भी नाश होगा, मन का भी नाश होगा, शरीर का भी नाश होगा, हमारे विकास को रोक देती है। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, कभी हस्त मैथुन नहीं कीजिएगा। आपके जीवन के लिए हम कह रहे हैं, हमारा यह अनुभव है। आज हम 50 वर्ष के, हमारी 45 से 50 वर्ष के बीच हमारी आयु है। हम बाल्यावस्था से लेकर आज तक के बीच का हम आप लोगों के बीच में अनुभव शेयर कर रहे हैं। और
कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को और अच्छी धात के विषय में निदान बताएंगे। और अब हम अपने वीडियो से विदा लेते हैं मित्रों, चल रहे हैं। धन्यवाद।